हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज हल्ला बोलेंगे किसानों को लगातार हो रही परेशानी और किसानों के धरने के खिलाफ। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 3 कृषि कानूनों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में अपने जिस फसल को लेकर वो मंडी में पहुंच रहे हैं, कई मंडियों में उन्हें MSP का नाम मिलना और ज्यादा नाराज कर रहा है। आज हल्ला बोलेंगे किसानों को लगातार हो रही परेशानी के खिलाफ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बोलिए हल्ला, किसान आखिर इतना परेशान क्यों है? कई सवाल उठते हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये नाराजगी किसानों की आप देख पा रहे हैं। पुतलाओं को प्रदर्शन भी किया इन्होंने। अन्नदाताओं को आखिर कब मिलेगी परेशानी से निजात? आखिर कब शुरू होगी धान की खरीद? किसानों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? चौतरफा किसान परेशान, कौन करेगा समाधान? हक के पैसों के लिए क्यों लेन देन करें किसान? घूसखोर अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कब? नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए हल्ला बोल में और दीजिए अपनी राय। प्रदेश में धान खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। उकलाना की नई अनाज मंडी में भी किसान पिछले कई दिनों से फसल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन धान की खरीद नहीं हो रही। किसानों ने सरकार और प्रशासन के प्रति अपना रोष जताते हुए कहा कि तमाम आश्वासन के बाद भी उनकी धान की फसल की खरीद आखिर क्यों नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि वो 18 सितंबर को मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें 29 सितंबर को गेट पास दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी फसल की बिक्री नहीं हुई। बरवाला के SDM राजेश कुमार ने अनाज मंडी में धान की फसल की बिक्री का निरीक्षण कर किसानों को सुचारू रूप से फसल खरीद का आश्वासन दिया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। उकलाना की मंडियों में धान की बिक्री नहीं हो रही है, किसान परेशान है। किसान लगातार अपना रोष प्रदर्शन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। घूसखोर अधिकारियों पर कार्रवाई कब? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इन्हें भरोसा मिल रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित, बोलिए हल्ला। जी, मैं सबसे पहले तो आपको सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतना सही मुद्दा उठाया है, किसानों के साथ आप हमारे को इतना साथ दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत धन्यवाद। हम देखिए, सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया था, गेट पास उन्होंने ऑनलाइन करवाए, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो उसमें हम क्या कर पाए? इसमें हमारी परेशानियाँ और बढ़ चुकी हैं। एक तो पहले से किसान इतना पीड़ित है, ऊपर से और नई चीजें आ रही हैं। आपको पता है किसान वर्ग जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है, उसको इतना नहीं पता है, और आप उनको नई चीज और बताओ और वो सही काम नहीं करते हैं, तो कैसे बात करें? अब आप देख लो प्रदर्शन जो है किसानों का हरियाणा में कहाँ चल रहा है और कितना ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन जो सरकार है वो बस रैली निकालने से मतलब है, उन्हें कुछ अपना समाधान नहीं बता रही है। कि सरकार बदल जाती है लेकिन देश की शक्ल नहीं बदल पा रही है। अब आप थोड़ा इस पे और देखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। रोहित की तरह आप भी फोन करें, बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े किसानों की नाराजगी, किसानों की धान की खरीद आखिर क्यों नहीं हो रही है? नाराजगी कितना जायज? किसान आखिर क्यों परेशान है? अन्नदाता की परेशानी को आप कितना समझ पा रहे हैं? बताएं हमें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हक के पैसों के लिए क्यों लेन देन करे किसान? हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विकास ने फोन किया है। विकास जी, बोलिए हल्ला। सबसे पहले तो मैं हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे अधिकारी हरियाणा में बहुत से हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रतिदिन अगर कलावली कलावली शहर की बड़ी शहर की बात करूँ तो इसमें वहां पर काम नहीं होता, लेकिन ये अधिकारियों के द्वारा और उसको बाद में सरकार को चप्पल लगाने का काम करते हैं। इस तरह से किसानों की जो फसल है उसको नहीं खरीद रहे हैं। अगर वो किसान किसी भी खरीदते हैं तो वो उसको दाम देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बाहर से लाकर ये इस तरह कर रहे हैं। अधिकारियों पर लगाम नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के जो हक जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया विकास, आगे भी जरूर फोन करें। हल्ला बोल में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। राम सिंह जुड़ गए हमारे साथ, एक और दर्शक। राम सिंह जी, बोलिए हल्ला। हाँ जी, बोलिए सर, नमस्कार।
सर ये धान की फसल खरीद क्यों नहीं हो रही, इसमें सरकार क्या कमी दिखा रही है? सिंह साहब बोलिए। चलिए, राम सिंह जी की आवाज पहुंच नहीं पाई हम तक, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। प्रशासन के प्रति किसानों में जो रोष है धान की बिक्री ना होने को लेकर, उसे किस तौर से समझ पा रहे हैं आप? किसानों को इतना परेशान देख क्या कहेंगे? अन्नदाता आखिर सड़क पर क्यों है? अन्नदाता इतने गुस्से में क्यों? अन्नदाता की धान आखिर क्यों नहीं बिक रही है? ये कई सवाल इस वक्त उकलाना के जहन में भी है। उकलाना से अगर आप हैं और इन किसानों की परेशानी को आप देख रहे हैं तो आपका फोन करना बनता है। आप उस हर जगह से फोन कीजिए जहां पर भी आप किसान को परेशान देख रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम किसानों की धान के फसल ना खरीदे जाने को लेकर आपके बीच में मौजूद हैं। क्यों आखिर नहीं खरीदी जा रही है किसानों के धान की फसल? आखिर कब शुरू होगी धान की खरीद, जब सरकार ये कहती है कि हम दाना दाना खरीदेंगे? आज ही कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि हमने धान की खरीद शुरू कर दी है। पहले थोड़ी परेशानियां हुई थी खरीदी को लेकर, लेकिन अब सब कुछ सुचारू है। तो फिर ये तस्वीरें कहां से आ गई, प्रदेश के किस कोने से? सतीश कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोलिए सतीश जी। हमारा नाम नहीं आ रहा टीवी पे। आ गया नाम आपका टीवी पे, बोलिए। नहीं आया जी। सतीश जी आप अपनी बात रखें। चलिए, सतीश की तरह और भी वो दर्शक जो केवल टीवी पर नाम को देखने के लिए फोन कर रहे हैं वो मत करें फोन। इस मंच की गंभीरता को आप लोग समझिए। ये मंच हमारे लिए और भी ज्यादा गंभीर और संजीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ हमारे दर्शक, यहाँ हमारी आवाम जुड़ती है। उकलाना से गौरव ने फोन किया। गौरव जी बोलिए। हल्ला गौरव जी बोलिए। ऐसा है जी, जो आज मंडी में किसानों की हालत हो रही है ना, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हमारा उकलाना मंडी में 20-25 दिन से धान ले बैठे हैं किसान। एक तो उनका खेतों का सीजन चल रहा है, ऊपर से धान लेके वो मंडी में बैठे हैं। सरकार ने उनका दाना दाना खरीदांगे, दाना दाना खरीद तो नहीं रहे जी। यहाँ तो दो तरह की तो मशीन है, अगर हम आड़तियों की मशीन लेके ना चेक करवाओ तो हमारा जो नमी है वो सही पावा है, और सरकार वाली जो अधिकारी लेके आए हैं उसमें वो नमी ज्यादा हो जाए। वाए फसल, वाए धान। और दूसरी बात जी, गेट पास की लेके सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब 250 क्विंटल का गेट पास लेके आगे 125 क्विंटल भी की और 125 क्विंटल कड़ा लेके जाओ जी, बड़ी परेशानी हो रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारी फसल बिकवाओ जी, क्यों करे जो सरकार दावे करे। रोज आके ना एसडीएम दौरा कर दिया जी। एसडीएम आज भी मंडी में आ गया, हम वहीं पे थे तो एसडीएम ने कहा था ये जरूर बिकेगी। बिकेगी कभी 24 दिन हो गए बैठे न। बड़ी समस्या है जी हमारे उकलाना मंडी की धान की। दुविधा है गौरव जी कि इतने सारे आश्वासन मिलने के बावजूद भी वो केवल लॉलीपॉप साबित हुए और आप लोगों की धान की फसल नहीं बिक रही है। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए उन कानों तक आपकी आवाज पहुंचे जहां से कार्रवाई होनी है, जहां से एक्शन होना है और सख्त रूप में एक्शन होना है। बलजीत जुड़ गए हमारे साथ, जीन से इन्होंने फोन किया। बलजीत जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये बात है जी, सरकार ये कह रही है कि हम धान खरीदेंगे किसानों का, तो धान कहीं भी नहीं बिका थी। हर मंडी के अंदर किसान 15-15, 20-20 दिन से बैठे हैं। सारा खोट क्या है, सरकार कह देती है कि सरकार इनको जो कर्मचारी बैठे हैं उनको कह देती है नहीं खरीदना। कर्मचारियों का क्या खोट है, अब ये बताओ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन करें, हल्ला बोल में जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आखिर क्यों किसान जो है इतना परेशान है धान की खरीद को लेकर? उकलाना मंडी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार वहां से भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं। अगर आप किसान भाई हैं, प्रदेश के किसी भी कोने में आपको इस तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं, आपकी फसल नहीं बिक रही, जरूर फोन कीजिए। अगर बिक रही है और व्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो रहा है तो भी आप फोन करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्यों पुतला फूंक प्रदर्शन करना पड़ा उकलाना में किसानों को? किसान इतने गुस्से में क्यों है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं? इस क्यों का जवाब आपको मिल पाया है क्या? कब तक हम किसान को सड़कों पे देखेंगे इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए? क्या एक हर फसल का, हर एक फसल को लेकर, उगाने से लेकर मंडी में लाने और उसके बाद खरीद और बिक्री और उसके बाद उठान हो जाने तक किसानों को हम परेशान क्यों देखते हैं? ये क्यों बहुत बड़ा है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सतपाल। सतपाल जी बोलिए। हल्ला। सतपाल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलिए सर।
जी खिलाफ की मंडी में गिरी पड़ी अभी 15 दिन हो गए। हाँ, कहाँ की मंडी में सतपाल जी? खिलाफ की मंडी में। ठीक है सर, टीवी को सुनकर बात मत कीजिए, फोन पर मेरी आवाज आ रही है ना, अपनी बात रख दीजिए, बोलिए। फोन डिस्कनेक्ट करें इनका। आप सभी भी ध्यान से सुने, सतपाल जी के साथ जैसे हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि उन्होंने टीवी सेट का वॉल्यूम अप किया हुआ है और वो टीवी को सुनकर और फिर रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी बात जो बहुत जरूरी है इस मंच तक पहुंचनी, वो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि संवाद हो ही नहीं सकता। जब भी फोन करें, जैसे आप किसी और को फोन करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे साथ भी बात करने की कोशिश करें। आप फोन पर सुने हमें और फोन पर हमारे साथ बात करें, नहीं तो संवाद पॉसिबल नहीं है और हमें बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बहुत ही खेद जताते हुए आपके फोन को डिस्कनेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने सतपाल का फोन डिस्कनेक्ट किया। लेकिन उम्मीद करती हूँ सतपाल जी आप समझे होंगे और आपने दोबारा आप हमें फोन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, लेकिन जब फोन कीजिए तो फोन पर ही बात करने की कोशिश करें। किसानों की इस परेशानी को कितना आप समझ पा रहे हैं? इनके धान की फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही है? आखिर धान की खरीद कब शुरू होगी? किसान पूछ रहे हैं, उकलाना के किसान पूछ रहे हैं। आपकी धान बिक रही है तो ठीक, वो भी बताएं, नहीं बिक रही है तो आप भी फोन करें। ये मंच आप सबों के लिए है। चौतरफा किसान इस वक्त जो है परेशान, कौन करेगा समाधान? सवाल बड़ा है, जवाब कुछ नहीं। हालांकि आज प्रदेश के मुखिया को हमने कहते हुए सुना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, कि हम किसानों के धान का एक एक दाना खरीद रहे हैं और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, एमएसपी पे सब कुछ खरीदा जा रहा है। फिर ये कौन लोग हैं? ये क्या प्रदेश के किसान नहीं है? उकलाना कहाँ है और उकलाना के लोग, उकलाना के किसान इतने परेशान क्यों है? ये सवाल बड़ा हो जाता है। यहाँ पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा? किसानों में प्रशासन के प्रति इतना गुस्सा कि पुतला फूंक प्रदर्शन करना पड़ा। 22 दिनों से अपनी फसल लेकर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर आते हैं अधिकारी, आश्वासन का लॉलीपॉप थमाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन धान की खरीद होती नहीं है। आखिर क्यों? ये क्यों जो है, ये सवाल बड़ा है। इसका जवाब इन किसानों को नहीं मिल रहा। आपके पास क्या, आपको दूर दूर तक कहीं पर भी इसका समाधान दिख रहा है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहुंचाएं हमें। हक के पैसों के लिए क्यों लेन देन करे सरकार? घूसखोर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई जो होगी वो कब होगी? अब इन दो लाइनों से आप समझ गए होंगे कि जरूर यहाँ पर घूस मांगा जा रहा है, तभी तो किसान आरोप लगा रहे हैं। क्यों इस तरह की स्थिति पनप रही है? क्या डर नहीं है इन अधिकारियों में? ये कौन लोग हैं जो घूस की डिमांड रखते हैं? किसानों के इस हालत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? चौतरफा किसान परेशान, आखिर कौन करेगा समाधान? आखिर कब शुरू होगी धान की खरीद? हल्ला बोल में आज हम इसी सवाल का, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी आवाज, अपने सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, इस मंच तक पहुंचाइए। ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर बेबाकी के साथ बेधड़क निडर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। आज किसानों के लिए बोलिए, अन्नदाताओं के परेशानी पर बोलिए। आखिर क्यों धरती पुत्र आज इतना परेशान है कि उसे इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ रहा है? तकरीबन 1 महीना होने को आया, धान की फसल को लेकर मंडी के बाहर से अंदर तक अभी तक खरीद की शुरुआत भी नहीं हुई है। इस तरह के हालात क्यों बने? क्यों परेशान है किसान? क्या कर रहे हैं अधिकारी? क्या कर रहा है प्रशासन? क्या सरकार की नजरें इनायत नहीं है? ये कई ऐसे सवाल जिसके जवाब हम तलाश रहे हैं। हल्ला बोल में आज हम किसानों पर बात कर रहे हैं। जुड़िए और अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप उकलाना से हैं, इस वक्त टीवी देख रहे हैं, किसानों की इस परेशानी को आपने कितना समझा, उस पर भी आप फोन करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए हल्ला बोल में और अपनी राय, अपनी आवाज इस मंच तक आप जरूर पहुंचाने का काम करें। हल्ला बोल में आज किसानों के मसले पर हम बात कर रहे हैं। लगातार नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आखिर धरती पुत्र इतना परेशान क्यों है? सरकार और प्रशासन के संज्ञान में क्या? एक बार फिर बता दें, फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला। पूछिए आप भी कि किसान परेशान क्यों हैं? पूछिए आप भी कि इनकी धान की फसल आखिर क्यों नहीं बिक रही? उकलाना के जो अन्नदाता हैं वो आखिर
इस तरह से रोष प्रदर्शन करने पर क्यों विवश हुए, क्यों मजबूर हुए कि उन्हें अपना गुस्सा अब जाहिर करना पड़ा। तकरीबन 22 दिन, ये 1 महीने के आसपास का वक्त हो गया है और अभी इसी 1 घंटे में खरीदारी शुरू हो जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो तकरीबन 1 महीना हो गया और ये किसान जो हैं अपनी फसल को लेकर मंडी के बाहर से लेकर अंदर तक बैठे हुए हैं, लेकिन धान की खरीद शुरू नहीं हुई। इस तरह की स्थिति आखिर क्यों पनपी? कौन देगा जवाब? कौन है जिम्मेदार? जवाबदेही किसकी है? जो अधिकारी इनके बीच में पहुंचते भी हैं वो भरोसे का लॉलीपॉप पकड़ा के आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस पर आगे कोई एक्शन लिया नहीं जाता। धान की खरीदी शुरू हुई कि नहीं हुई इसकी भी कोई देखरेख नहीं करता है। इस बीच में कुछ किसानों ने ये जो आरोप लगा दिए हैं घूसखोरी के, क्या ऐसे अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हक के पैसों के लिए आखिर क्यों लेन देन करे किसान, ये बड़ा सवाल है। चौतरफा किसान परेशान, कौन करेगा समाधान? क्या लगता है आपको? बताएं हमें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हल्ला बोल ये मंच आप सबके लिए जहां पर खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आज किसानों की परेशानी पर हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए, मौके को मत चूकिए। प्रदेश में धान की खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। उकलाना की नई अनाज मंडी में भी किसान पिछले कई दिनों से फसल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन धान की खरीद नहीं हो सकती है। किसानों ने सरकार और प्रशासन के प्रति अपना रोष जताते हुए कहा कि तमाम आश्वासन के बाद भी उनकी धान की फसल की खरीद नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि वो 18 सितंबर को मंडी में अपने फसल लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें 29 सितंबर को गेट पास दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी फसल की बिक्री नहीं हुई है। वहीं बरवाला के एसडीएम राजेश कुमार ने अनाज मंडी में धान की फसल की बिक्री का निरीक्षण कर किसानों को सुचारू रूप से फसल का आश्वासन दिया था, फसल की खरीद का आश्वासन दिया था। करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में आड़तियों और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आड़तियों और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के विरोध में मार्केट कमेटी के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान और आड़तियों पर आरोप है कि अधिकारी 25 रुपए क्विंटल सीएमआर के नाम से लेकर रात को गेट पास काटते हैं। हमारे साथ बारू राम जुड़ गए हैं। बारू राम जी बोलिए। हाँ जी, मेरा पानी मेरी विरासत में, मैंने बाजरा बोया था जी। हाँ। और मैंने ऑनलाइन करवा दिया था जी कृषि में। ठीक है। कृषि विभाग में जी, कृषि विभाग एरियो को सूचित कर दिया था। हाँ जी, और मैं कल कृषि अफसर से मिला जी और मेरी तुरंत छुड़ाई कर दी साहब ने। बोला बारू राम जी आप जाओ, निश्चित आपका 2150 बाजरा बिकेगा, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कृषि कहा जी। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप जी बोलिए। हल्ला संदीप जी बोलिए। हल्ला संदीप, आवाज मिल रही है? चलिए, हम दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, संपर्क नहीं बन पाया। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू है। किसानों का ये गुस्सा आप देख रहे हैं, इनके धान की फसल की बिक्री नहीं हो रही। फोन कीजिए। राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार ने पानीपत से फोन किया है। राम बोलिए। हल्ला ये सरकार देखो क्या कर 25 रुपए किसान पहले है, चुनाव ले लिए अपने आप को ये संभालते हुए हमने काम किए। इस सरकार को काम नहीं किया, सरकार निकम्मी है। इस सरकार को बदलने के किसान क्या है समझ में नहीं आ रहा। राम कुमार जी आप क्या कह रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे जब जुड़े तो थोड़ा और धीरज के साथ बात करें आप, ताकि समझ में आए हमें। संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी बोलिए। हल्ला मैडम, लगातार किसानों को लेकर हम लोग परेशान हैं। मंडियों में जाते हैं, ना तो हमारी बाजरा बिकाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और सरकार बिना वजह का ढिंडोरा पीट रही है, ट्रैक्टर रैलियां निकालती है, पता नहीं अपने आप ये फीट थपथपा रही है। हालांकि अगर ये किसानों के बीच में आएंगे तो इनको पता लगेगा कि हम लोग कितना परेशान है। आज ओम प्रकाश धनखड़ लगातार ये ट्रैक्टरों की रैली करते हैं, कहीं सांसद निकल जाते हैं, लेकिन किसानों के बीच तो नहीं आ रहे मैडम। भाड़े के ट्रैक्टर लेकर ये अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं।
मंडियों में आके देखें किसान कितना परेशान हो रहा है। ना हमारी एमएसपी का जो ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, एमएसपी पे हमारे ना तो बाजरा बिक रहा है, ना हमारी धान बिक रही है, ना मंडियों में कोई सुविधा है। आप इन लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं ताकि ये लोग हमारी मांगों को कम से कम माने। और जो किसान परेशान है, लगातार परेशान हो रहा है, आज भी कहीं ना कहीं इनको देरी हल्के में कहीं ना कहीं काले झंडे हम लोगों ने दिखाए, इसलिए तो दिखाए कि हमारी फसलें नहीं बिक रही है। मैडम संदीप, आपने कहां से फोन किया है? किस अनाज मंडी में कौन सा आप फसल लेकर पहुंचे हैं और जहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कब से बैठे आप वहां पर? मैं बेरी का किसान हूं, और जो ये लोग धान की फसल की बात कर रहे हैं, बाजरे की बात कर रहे हैं, 40 क्विंटल ही लेते हैं, जिसकी ज्यादा हो जाती है वो कहीं ना कहीं हमें बाहर बेचना पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं बहुत कम दामों में, वो कहीं ना कहीं हमें जो बनिए बाहर बैठे हैं या और आड़ती भाई है, वो 1200 से 1300 रुपए में बेचना पड़ता है। ये किसानों को मारने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। अंदर आपको मंडी में क्या कहा जाता है, क्यों नहीं पूरी फसल खरीदी जा रही है, जबकि सरकार तो कह रही है, आज ही सीएम साहब कह रहे थे कि दाना दाना खरीद लेंगे। मैडम क्राइटेरिया बना रहा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से इनको चेताना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ 40 मन लेते हैं, उसके बाद ये लोग हमें मना कर देते हैं, नहीं ली जाती है। अब 40 मन से जो किसानों के पास ज्यादा बाजरा है, वो कहाँ फेंकेगा? वो कहीं ना कहीं रिटेल मार्केट में लेके आएगा। रिटेल मार्केट में अगर मैडम बात करें तो 1200 से 1300 रुपए में ये बाजरा बिक रहा है, उस पर एमएसपी कैसे लगेगी? ये समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। जी मैम, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया संदीप। तो देखिए किस तरह से किसान परेशान है और कम कीमत में अपनी फसल को उन्हें बेचना पड़ रहा है। इसे लेकर किसान लगातार चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए और उन्हें कोई ऐसा भरोसा मिले जिसे वो धरातल पर कामयाब भी होता हुआ देखें।